बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोग देख रहे हैं ब्राइस्टर टीवी। मेरा नाम शाहज़ेब है। आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में। ईद का त्यौहार नाज़रीन ऐसा होता है कि जिसमें हम तमाम लोग आपस में मिलते हैं और खुशियाँ बखेरने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने भी कोशिश की कि आप तमाम लोगों के साथ यहाँ पर हाजिर हूँ और कुछ ऐसे मेहमानों के साथ आप तमाम लोगों को मिलवाएं जो कि ऑब्वियसली लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरते रहते हैं और भरपूर कोशिश करते हैं कि वो आपको जितना खुश रख सकें वो आपको खुश रखें। मेरे साथ इमरान साहब भी मौजूद हैं। इमरान, क्या कहेंगे? डॉक्टर इमरान आपके साथ और BS TV की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन के साथ आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो इस वक्त ईद का दिन जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे और स्पेशली जो तरह तरह की शादी फूड्स हमारे यहाँ बनती हैं ईद के ऊपर उनको एंजॉय कर रहे होंगे और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे उन तमाम डिशेज़ से। मिठाई की जो वैरायटी हमारे यहाँ ईद पे स्पेशली बनाई जाती है उस पर, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के थ्रू आप तक लेके आएँ मैक्सिमम एंटरटेनमेंट और आपको जो है वो महसूस करें अपने प्रोग्राम और अपने गेस्ट के थ्रू। और ख़ास तौर पे इमरान, अब मैं कोरोना के हवाले से बात करूँगा कि अब ईद थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी। इस ईद उल फितर में वो जो एक हैंग आउट्स होते थे बाहर प्लेसेस के ऊपर फैमिली के साथ गेट टुगेदर, तो वो थोड़ा सा कम हो गया है। डेफिनेटली अभी फिर जो मैक्सिमम एंटरटेनमेंट है वो फिर आपको मीडिया के थ्रू ही जो है वो करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। तो यही हमने कोशिश की है नाज़रीन आप तमाम लोगों के लिए कि हम कुछ ऐसे मेहमानों को, फैसलाबाद की शान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में नाम है। बहुत ही मशहूर कॉमेडियन और मैं कहता हूं कि बहुत ही मुश्किल काम होता है किसी को हंसाना। जब आप एक्टिंग की बात करते हैं, जब आप सीरियस सीन करने की बात करते हो तो मेरे ख्याल में हो जाता है, लेकिन जब हंसाने की बात आती है वो क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करना बड़ा ही एक मुश्किल काम होता है। सो हमारे साथ आप तमाम लोग की नज़र इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सखावत नाज साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले शुक्रिया जिन्होंने आज ईद के दिन मुझे अपने चाहने वालों के साथ बात करने का और उनसे ईद मुबारक कहने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे भी फैसलाबाद मेरा अपना शहर है, अपना इलाका है, अपना घर है जहाँ से मैंने बचपन गुजारा और बहुत सी ईदें यहाँ पर देखी। तो ये ईद यहाँ पर देख कर बहुत ही खुशी हो रही है और मैं अपने चाहने वालों को एक मरतबा अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से और सबकी तरफ से दिली तौर पर ईद मुबारक कहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं नाज़रीन एजाज़ नाइक साहब जो कि एक मज़ाहिया शायर भी हैं और सिंगर भी हैं और इन्होंने मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं शायद उसके ऊपर कुछ गाने भी जो हैं वो इन्होंने गाए हैं कोरोना के हवाले से भी और ईद के हवाले से। अब इनसे भी इनका और मजे की बात है कि इनका भी ताल्लुक फैसलाबाद से है, दोनों फैसलाबाद से बेसिकली रूट इनकी है, तो आज बड़ा मजा आएगा बात करके। असल में फैसलाबाद की मिट्टी है ना जो बहुत ज़रख़ेज़ है। हाँ। अल्लाह का ख़ास कर मैं ख़ास तौर पे आर्टिस्टों के हवाले से अगर देखें तो सनती लिहाज से तो है ही बेहतरीन है और अल्लाह का करम है। कॉमेडी फ़नकार, शायर, गुलूकार अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे यहाँ पर दिए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहली सनत थी शायद। लाइक अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें जी, उससे हटके ये सबसे बड़ी सनत है फैसलाबाद की। ये बिल्कुल ये फनकार हवाले से भी सनती शायर है। अच्छा, इसकी वजह जो है ना, मैं पहले क्योंकि सखावत नाज साहब के साथ मैं मिलना चाहता था बड़े अरसे से, लेकिन क्योंकि आप उतनी रीच नहीं है, माशाल्लाह से बहुत मशहूर है, लेकिन आज मौका मिला है तो मैं एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा। लेकिन उससे पहले ईद के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं कि उसका मतलब कैसे गुजरती है आपकी ईद। मैं जानना चाहता हूँ कि मशहूर जो कॉमेडियन है जो बेसिकली स्क्रीन के ऊपर लोगों को हंसाते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में लोग जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपनी ईद। अच्छा, ये एक बहुत ही पुरानी बात है ये मेरे ख्याल में कि वो लोग कहते थे, सुनते आ रहे थे, चार्ली चैपलम साहब से लेकर मनोवर ज़रीफ साहब तक कहीं और कॉमेडियन, वो अक्सर ये होता है कि जो लोगों को हंसाता है वो अंदर से खुद डिस्टर्ब होता है, अनहैप्पी होता है, मतलब वो अंदर से खुश नहीं होता। तो ये मैं समझता हूँ ये पुराने दौर की बात है, क्योंकि आजकल अल्लाह का ऐसा करम है जितने भी हंसाने वाले वो अंदर से भी खुश है, अल्लाह ताला ने उनको भी खुशियाँ दी हुई हैं। और एक जो बात होती है वो एक सदमे वाली, एक दुख वाली, वो तो हर दुनिया के हर इंसान में एक होता है। वो अपने माँ बाप के हवाले से हो, बहन भाई के रेफरेंस से हो, या किसी ऐसे इवेंट के कुछ ना कुछ होता है कि एक दर्द बंदे के दिल में, हर के दिल में होता है। और तो उस दर्द को जो है वो पीछे छोड़ के और फिर आगे बढ़ना पड़ता। मैं तो समझता हूँ कि इंसानियत है ही वो चीज़ है कि अपना दर्द रोक कर बंदे को दूसरे के दर्द को मिटाना पड़ता है। तो कॉमेडियन भी ऐसे ही होते हैं, आम इंसान भी यही होता है। जैसे कि मतलब अब मैं क्या कहूँ कि
शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी ऐसी लगाई है कि हमने दूसरों को खुश करना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी का हक नहीं छीना, किसी के कोई मतलब हमें देख के मुंह यूं नहीं बनाता कि ये वो आ गया। ये है बंदे के लिए बहुत खुश नसीबी की बात है इस दौर में। कोई आपको देखकर खुश होए, मोहब्बत करे। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे माशाल्लाह जितने भी कॉमेडियन फनकार हैं वो भी आम जनता की तरह, आम दुनिया की तरह वो भी अंदर से बड़े हैप्पी होते हैं, हंसने वाले होते हैं। आम लाइफ में अगर हम आर्टिस्ट लोग इकट्ठे होते हैं कभी कभी तो हमारा बहुत ही अच्छा वक्त गुजरता है और एक दूसरे में हंसी खुशी के साथ हम भी इसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे आप लोग करते हैं। अच्छा, बड़ी सरप्राइजिंग सिचुएशन है इमरान, क्या कहेंगे कि सखावत साहब इतने सीरियसली आंसर कर रहे हैं। मैं ना थोड़ा सा वो एक स्टांस में चला गया हूँ कि लाइक मैंने मजाकरात पे इनको देखा, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर इनको देखा मैंने हंसते मुस्कुराते, और मैं समझता हूँ कि कोई गेस्ट आता है तो हो ही नहीं सकता कि सखावत नाज साहब उनके साथ कोई सीरियस बात करें। मैं खुद बड़ा परेशान था कि अगर इन्होंने पंच स्टार्ट किए तो फिर जो है ना वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको करना। कोई इशू नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि अगर ये टाइम इनके साथ इस तरह का हमारा गुजर जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। ये ज्यादा महसूस होगी एक खुशी है क्योंकि इस वेले मैं गेस्ट बनया, गेस्ट बन के थोड़ा जिहा मैं अपने आप ਨੂੰ मतलब सेफ करने की कोशिश करना ना, लेकिन ਤੁਸੀਂ टेंशन ना लेना, ज्यादा देर मेरे को भी सीरियस नहीं रहा ਜਾਂਦਾ। ऐसा प्रोग्राम थोड़ा जिहा ਵਧਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ शुरू हो जाएगी जो ਤੁਸੀਂ चाहते हो। बेसिकली जो ਅਸੀਂ चाहते हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा एजाज साहब आप बताइएगा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਰੋਕ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੱਫੀਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ 18 ਜੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਾਬ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੱਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਅੱਗੇ ਜੱਫੀਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਜਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਨਜਾਤ ਦਿਲਵਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗੀ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ को भी इनकार नहीं होता। अच्छा वो फिर इंशाल्लाह अनायत का फरमान। अच्छा, ये ना बचपन से शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा ना, ईद के हवाले से, ईद उल फितर का जो त्यौहार है बचपन में किस तरह से आपका गुजरता था और अब कैसे गुजरता था? बचपन में तो होता है बंदा ईदी लेने वाला, अच्छा मतलब ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਗਿਆ, 5 ਫੜਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ मतलब सफ़र अपना ज़िंदगी का सफ़र बढ़ता है, अगे अगे जाता है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर डिफरेंट आता जाता है। अच्छा, देते हुए भी उतनी खुशी होती है जितनी लेते हुए खुशी होती थी एट दैट टाइम? ज़ाहिर है जब किसी को देते तो अपना वो लिया हुआ याद आ जाता है कि हमें भी हमारे बड़े दिया करते, तो अब इन छोटों का भी हक है, इनको भी देना चाहिए। सही बात है। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਈਦ ਮੰਗਾਈ ਹੈ मैं बाहर। हाँ जी, वो ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। हाँ, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ 5-5 हज़ार रुपये नगद। अच्छा, ठीक हो गया। ईद मुबारक, ईद मुबारक वाला। ईद मुबारक। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ, ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ जी बिल्कुल, इनका भी सुना हमने कलाम जी, और बड़ा माशाल्लाह। सखावत भाई, फैसलाबाद ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਫਨਕਾਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਵਾਲ, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਗਏ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ, ਅੱਛਾ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਤੋਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਲੂਮ ਲਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਤਰਾਨਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਐਡੀ सादगी एडी ते जुगत करनी है, पान खाना तो बस और काम ही कोई नहीं। हाँ जी। अच्छा सखावत भाई, ये एक जो त्यौहार है ईद उल फितर का त्यौहार है, तो नॉर्मली ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने जाते हैं, मैंने भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है, आपने भी माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, इमरान भाई भी। ऐ पहनने कोई खास तौर से फैसलाबाद वास्ते इमोशनल हो गए कि चक्कर की है? ये मेरा ख्याल है जी इन्हें ईद परसों है।
अच्छा इससे क्योंकि सादगी बड़ी चीज़ है। रिहर्सल करना है ईद दी? हाँ ईद ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਗੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ईद ਕੇ वाले दिन गंदे हो जाते हैं ਹਾਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਹੜਾ ਧੋਣ ਡਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਈਪ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੈਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਲਏ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਪ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। मतलब ये है कि इसका साहब अभी ईद जो है वो आपकी यूजुअली क्या रूटीन होती है ईद के ऊपर? आप लोग ज़्यादा टाइम जो है घर पे गुजारते हैं या आप लोग अपने दोस्त जो साथी फनकार हैं उनके साथ भी कोई आपका गेट टुगेदर होता है? अब तो अल्लाह खैर करे मसरूफियत इतनी बढ़ गई है कि आम दिनों में लोगों को छुट्टी होती है। हमारे उस दिन डबल ड्यूटी होती है, 2 शो होते हैं। ईद का दिन होता है, लोग छुट्टियाँ मना रहे होते हैं, हम 2 शो की तैयारी कर रहे होते थिएटर की। लोगों की ईद भी आपको देख कर ही होती है, आप देख कर होती है। फिर संडे छुट्टी होती है, संडे को फिर हमारे 2 शो होते हैं। मतलब हम है खिदमत गुजार, हम चाहने वालों की खिदमत करते हैं। उनको जिस दिन छुट्टी होती है हमारी उस दिन डबल ड्यूटी होती है। ऐसे ही तो ये बड़ा अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उनकी ड्यूटी पर पूरे उतरते हैं और उनको खुश करते हैं और दुआएं लेते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान के लोगों ने स्पेशली पंजाब में अगर आप देखा जाए तो किसी भी तरह के हालात हों थिएटर के साथ और आप लोगों के साथ जो उनकी एक अटैचमेंट है वो बड़ी जो है वो यादगार रही है। मैं कहता हूँ बहुत एंजॉय करता हूँ मैं जब कोई खड़ा होकर मुझे कहता है जी मेरे साथ तस्वीर बना ले, मेरे साथ ये कर ले। आज कई लोग ऐसे वो तंग आ जाते हैं, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं प्रॉब्लम में भी हूँ, टेंशन में भी हूँ, फिर वो चाहने वाले के साथ तस्वीर मैं ज़रूर बनाता हूँ। नहीं बहुत बड़ी बात यार आप पता नहीं आप कब से दुआएं कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात आपसे हो जाए। अगर आपकी आज पूरी होगी तो मैं फिर कौन होता हूँ आपको मना करने वाला। बिल्कुल ऐसे ही है। साहब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई कि कोई ऐसा स्टबन मतलब आपको फैन मिला हो जो कि आपके बिल्कुल जो है आपको बड़ा तंग कर रहा है या इस तरह की सिचुएशन वाले भी फ़ोन कॉल्स कर रहा है या कोई और मीडिया यूज़ कर रहा है? नहीं अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी कभी थोड़ा बहुत बंदा इंसान हूँ ना, आखिर थोड़ा थोड़ा रंज आ जाता है। उस वक्त जब मैं फैमिली के साथ निकलते हैं, फैमिली के साथ बाहर निकलते तो देखने वाले ये नहीं सोचते कि बेगम साथ हैं, बच्चे साथ हैं, तो वो फौरी बीच में ही आके खड़े होते थे, भाईजान एक फोटो बना लो, जरा एक सेल्फी बना लो। तो थोड़ा जना फील होता है। फिर उन्होंने साइड ते करके कहना तो खैर मैं कुछ नहीं, थोड़े साइड ते करके उन्होंने कहना चल तू फोटो बना के तू ईजी हो जा, मेरी खैर है। अच्छा बेगम और बच्चों से इमरान साहब मुझे याद आया कि आप माशाल्लाह से काफ़ी लोगों को जुगतें करते हैं, लाइक मतलब तो कभी बच्चों से आपको कोई जुगत पड़ी हो और वो क्लासी जो आपको लगा हो कि वाकई यार ये डिजर्विंग है? भी इस तरह से है कि हाँ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ज़्यादातर घर में मैं सीरियस रहता हूँ। बेगम का ये इतराज़ ही रहता मुझ पर कि बाहर तुसी बड़ियां गल्लां करदे हो ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ ਨਾਲੇ ਹਸਾਵਾਂ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ। नहीं एक वैसे भी हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर इस तरह बनाओगे आप घर में थोड़ा फ्री होकर बात कर लें रिलैक्स मोड में तो कोई ना कोई फटीक पड़ जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा खैर उनके लिए सब करते हैं, उनके लिए करते हैं और उनका हक भी है। वो जो हमारे आस पर बैठे हुए हैं उनका सबसे पहले हमें करना चाहिए। कभी कभी हो जाता है घर में कोई जोक वगैरह, वरना नहीं। कभी कभी बेगम भी मुझे हंसा देती है। पिछले दिनों में वो आंखें मेरी रेड हुई थी तो मुझे कहने लगी आपने तो सिगरेट छोड़ दिए थे। तो मैंने कहा छोड़े हुए हैं। तो कहती आंखें लाल है, ये सिगरेट नहीं पिया। मैं कहा नहीं। तो कहते होर तुसी नहर तो आए। क्या बात है, क्या बहुत लाल हो गया, नहर तो ना आ गया, ये तो अखा लाल हो जाती बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी अच्छी। तो वो इस तरह फिर मैं क्या मेरा असर आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਚ। बिल्कुल माहौल जो है वो बड़ा असरअंदाज होता है जी। एजाज साहब ਸਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਾਰਸਪੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰਸਪੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ आए। नहीं बिल्कुल वो तो एतराफ़ भी करते हैं वो इस बात मानते का। हैं अगर आप इस बात देखें को, तो ये बहुत उनका बड़ापन है कि वो अगर कॉपी करते हैं तो वो मानते भी हैं कि हम मेरे बहुत प्यार वाले हैं जी पंजाब के जितने फनकार हैं, बहुत ही मोहब्बत करते हैं। उन्होंने विचों
करमजीत अनमोल भाजी बहुत ही अच्छे फनकार ने, गुरबीत सिंह घुग्गी साहब ਤੇ ਭਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸੀ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਵਾਲੀ ਕਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। मैं क्या मेरा चेज़ा तो नहीं ला रहे अल्लाह की कसम, वो इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, इतना प्यार करने वाले लोग हैं। तो मैं कहता हूँ अगर वो कहते हैं ना कि हम इनको कॉपी करते हैं या देखते हैं, ये इनका बड़ापन है। फनकार वो खुद भी बहुत बड़े फनकार हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एजाज साहब से एक नज़र सुन लेते हैं। जी जी एजाज भाई। तो सर मेरे को लाइसेंस है नहीं, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣੇ? ਮੇਰਾ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵਜਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ लेते हैं उसके बाद। हाँ चलो जरा तबले के नाल गलबात हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक है नाज़रीन, यहाँ पर सखावत नाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ में एजाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। और केक मिठाई भी मौजूद है, आप आएंगे तो हम खाएंगे। बिल्कुल। वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है। सखावत नाज हमारे साथ मौजूद हैं, एजाज नाइक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सखावत साहब, मैं जानना चाह रहा था कि जो आपकी फैमिली है वो आप, क्योंकि वो भी आपके ड्रामास देखते हैं, आप जो भी परफॉर्म करते हैं, आपके परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से कभी उन्होंने कोई क्वेश्चन किया हो, कोई सजेशन दिया हो आपको कि आप इस तरह से कर जो आपने अभी इंडियन मूवी की है और वो बड़ी फेमस हुआ है उसका? अच्छा, ये इंडियन मूवी जो अब मैं कनाडा में करते हैं, उससे पहले भी मैंने की थी जिसमें दलेर मेहंदी साहब का बेटा हीरो था। फिल्म का नाम था मेरी शादी करवाओ। वो दुबई में उसकी शूटिंग की थी। उसके बाद फिर मैंने सेकंड फिल्म ये की थी। ये रिलीज़ नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तान और इंडियन फनकारों का मसला कुछ बन गया था। वहाँ पे भी लोग खड़े हो गए थे, जो पिछले दिनों आपने सुना होगा। तो फिर वो मेरा पूरे का पूरा रोल उसमें से निकालना पड़ा। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बहुत अफसोस का इजहार भी मेरे साथ किया था कि सखावत भाई, एक आपका लीड रोल था, वो निकाला तो फिल्म का पीछे बचा ही कुछ नहीं। फिल्म हमारी फ्लॉप हो गई है, मतलब वो बात ही नहीं रही। तो फिर वो हो गया। उससे पहले जो दलेर मेहंदी साहब का बेटा उसमें हीरो था मनोज भावा साहब, वो जो मोटे से फनकार हैं वो थे। और सैयद नूर साहब डायरेक्टर थे इस फिल्म के। वाह। दुबई में हमने वो फिल्म की थी और वो आज भी नेट पे मौजूद है, मेरी शादी कराओ के नाम से। तो उसके बाद जब ये फिल्म की, इसके बाद अब तीसरी चौथी जो अभी चल मेरा पुत वगैरह फिल्में बनी, इसमें तो बड़े कामयाबी के आप तो बड़े कार्ड तोड़े हैं। जी जी जी। ये इसमें हम तो खैर नहीं जा सकते, लेकिन मेरे साथी फनकार भाई थे, ठाकर भाई थे वहाँ पे, अकरम उदास साहब थे और नासिर चन्यूटी साहब, इन तीनों ने ये फिल्म की। और उसके बाद आइंदा जो आने वाले काफ़ी मतलब प्रोजेक्ट थे उनमें हम सहन हो रहे थे, बात चल रही थी। अब कोरोना की वजह से वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो ही होगा। तो बच्चे कहते हैं आपको कि ये बात आपको इस तरह से कह देते तो ज़्यादा बेहतर होता, या कोई सजेशन देते हैं आपको? हाँ, देख के कभी कभी हो जाता है कि अगर इसको, ये ख़ास तौर पे बेगम है जो वो थोड़ा बहुत समझती है इस काम को, मतलब कि इस हवाले से कि जिमें कहता बरीक जहन है, तो वो बरीक बातों पे लाफ्टर भी देती है और मुझे बताती है कि आप ये अच्छा लगा, इसको अगर इस तरह कर लें तो बहुत और अच्छा हो जाएगा। फिर वो जो रनिंग में वो काम होता है, फिर मैं थोड़ी सी उनसे पूछ लेता हूँ कि मैं ये करने वाला हूँ, अब क्या करूँ, किस तरह करूँ। अच्छा, सबसे कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी को माशाल्लाह 12 साल हो गए। अच्छा, एक बड़ा ही मासूमाना मेरा सवाल है। लास्ट प्रोग्राम वसीम बदामी साहब वाला तो नहीं मासूमाना वही होगा क्योंकि वो तलाकें करवा देते हैं। नहीं, उससे थोड़ा सा कम मासूम है। इसमें जरा झगड़ा होगा। अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में ना मलंगी साहब यहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जी दुनिया के 90% जो लोग हैं ना, वो शोहर जो हैं वो अपनी बीवी के थले लगे हुए हैं, जो पंजाबी में एक मुहावरा है, बुढ़ी थले लगा, और जो 10% है वो मानते नहीं है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये मलंगी साहब कह रहे हैं, ये जो अपने एंकर हैं तोख मलंगी। बिल्कुल। मलंगी भाई भी बहुत प्यारे शायर हैं, हमारे भाई हैं, आर्टिस्ट हैं। लेकिन ये जो उन्होंने बात की कि 90% नीचे लगे हुए, 10% मानते नहीं हैं, मैं तो कहता हूँ 105% भी कर लेना तो वो 90 वाली बात है। ये 10% जो मानते नहीं है वो भी अब मानना शुरू हो गए कोरोना के दिनों में, जब उन्होंने सफाइयाँ की, बर्तन धोए, तो वो भी मान गए। बड़ी देज की तो होती है उन्होंने। है छोटी सी तो के बड़ी कर।
साहब बताइएगा कि जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं थिएटर में तो आगे से भी लोग भी जो है वो जुगत करते हैं, कोई ऐसा मौका आया कि किसी ने जुगत की और आप लोगों को बिल्कुल लाजवाब कर दिया? हाँ, बड़े बड़े अक्सर फैसलाबाद की पब्लिक ऐसी है, वो बात करती तो आगे फिर सोचना पड़ जाता है अब इसका जवाब क्या है, वरना हम तो हमें अब यूज टू हो गए हैं, लग जाता है पता कि ये बंदा फैसलाबाद हाँ, ये बंदा फैसलाबाद का, उसका फिर उसके बाद जब उसकी क्लैप बन जाती है, फिर लाफ्टर होता है, फिर उसके बाद उसको जवाब देना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब आ जाता है, वरना पब्लिक तो अब बहुत ही ज़्यादा, अब हंसाना बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि हर बंदा जुगत कर रहा है। पहले एक माहौल था, कोई बंदा किसी को जुगत करता था वो गुस्सा कर जाता था, ये उसे फड्डा हो गया, झगड़ा हो गया, तो अब ये ड्रामों के बाद इतना शौर आ गया कि सभी लोग एंजॉय करते हैं एक दूसरे को जुगत। मालिक हैं फैसलाबाद में खास तौर पे, मालिक हैं जो मुलाजम को जुगत कर रहा है, मुलाजम जो मालिक को जुगत कर रहा और जुगत पे दाद मिलती है, गुस्सा नहीं होता बल्कि है। यहाँ पर भाई जी दफ्तरों से नौकरियों से निकाल दिया गया मुलाजमों को जुगत करने पर, लेकिन वो नहीं रुका। बैंक में किसी में था ना एक बंदा पीए था उनका कहता ये पीछे से ना अलमारियां साफ करना, कहता क्यों जी तुसी दही दे कुंडे लाने ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। जुगत नहीं हो ਕੀਤਾ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ। ऐसे ही मतलब फैसलाबाद के बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अच्छा, कोई ऐसी जुगत सखावत साहब जो कभी, क्योंकि आप जब भी जुगत करते हैं सारे कॉमेडियंस जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है वो अब उनके फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं पता चल रहा होता, वो जुगत करते तो हंसते नहीं है, तो आपको कभी ऐसी जुगत पे हंसी आई हो, कोई ऐसी कितनी क्रिएटिव किसी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जो फिल्मती काम है ना जी, एक जिस पे जुगत नहीं आती मतलब हंसी नहीं आती, वो रटिया हुआ काम होता है। जी किसी वेले मैं अपने तौर पे मैनू अवार्ड में समझना इस गल नूं, बब्बू बराल साहब, अमानुल्ला साहब स्टेज ਦੇ ਏਡੇ ਪੱਕੇ ਫਨਕਾਰ ਸਨ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਫਟਰ ਤੇ ਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਾਵਤ ਤੂੰ ਨੈਸ਼ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਸਾਇਆ, ਔਨ ਸਟੇਜ ਹਸਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਸੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਈਵਲੀ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। अच्छा, वो उनके मेरे ख्याल में वो सिंगिंग करके आ गए आपका वो मेरा ख्याल है आ गया है जो नहर वाला बंदा, हाँ जी, जो नहर पे था, नहर पे था, नहा रहा था ना, तो मेरा ख्याल है आपसे कुछ सुना जाए इनसे। ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ? ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਬੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਨਹਿਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈਣ ਆਇਆ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਬਰਾਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਚਾਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਤੋਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਵਾਸਕਟ ਬਣਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ Song ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਥਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨ 1971 ਦੀ 65 ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। और मेरा ख्याल है कि आजकल ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਸ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 4-5 ਦਿਨ ਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ 34 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਪਿੰਡੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਗਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਵਾਹ, ਗਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਲ ਤਰਹਿ ਗਏ, ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਲ ਤਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਜ਼ੇਵਰ ਪੈਸੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਆਟੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਬਾਤ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਪਤੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਡੀ ਜੋੜ। ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਘਰ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, क्या बात, क्या बात, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਖਤਰਾ ਕਾਸ਼ਨ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਨ ਜੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਬੋਝੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਬੋਝੇ, ਆ ਗਈ ਈਦ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਰੋਜੇ, ਆ ਗਈ ਈਦ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਰੋਜੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਨ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਨ ਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਖਤਰਾ ਕਾਸ਼ਨ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਨ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਲੋਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ਼ਨ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਨ ਜੀ, ਹਾਏ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਨ ਜੀ, ਹਾਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਜੀ। क्या बात है, क्या बात, क्या बहुत बात अच्छे। क्या बात है जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਵਾ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੀ नहीं जी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी गल है, लेकिन डाकुआं ने सिर्फ तुसी आटे दी बोरी चुकाई वो तो मैं खुश होया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। हाँ हाँ ਆਟਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਖੁੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕੋ ਤੋੜਾ ਖੋਇਆ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ, ਮਾਈਏ ਤੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਟਾ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बहुत अच्छा। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। रैपिड फायर शुरू करते हैं जी सखावत साहब आपके साथ एक जी, लेकिन के बाद कर लेते हैं मेरे ख्याल में, आराम से हो जाएगा, क्योंकि सखावत नाज साहब के साथ रैपिड फायर करते भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि बात उनकी थोड़ी सी होती है कि उसमें वजन होता है, तो उस वजन को बर्दाश्त करने के लिए हमें भी टाइम चाहिए। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद बात करेंगे। सखावत नाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एजाज नाइक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद। ईद ट्रांसमिशन चल रही है, सखावत नाज हमारे साथ मौजूद हैं, एजाज नाइक साहब भी मौजूद हैं। सखावत साहब, रैपिड फायर राउंड हो जाए, तेज तेज एक लफ्ज में बोलूंगा, जो कोई पहला लफ्ज आपके जहन में आता है वो आप कह दीजिएगा। मोहब्बत करनी चाहिए, जिंदगी जरूरी है, कॉमेडी ठीक है, फिल्म देखो, वाइफ अपनी अच्छी, अमानत चंद सुपरस्टार, एहसास होगा तो दुनिया आगे चलेगी, वाह शोबिस गुड, मीरा इंग्लिश ठीक, पाकिस्तान जिंदाबाद, इफ्तिखार ठाकुर साहब 600 वाली बकरी, क्या बात, जुगत जुगत करनी चाहिए, क्योंकि अगर ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੇ ਬਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰ ਲਾਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਡ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ। लास्ट है महबूब शहजाद।
गुड आर्टिस्ट। क्या बात है, बहुत अच्छे जी, बहुत बड़ा अच्छे जी। माशाल्लाह इन्होंने रैपिड फायर खुद इतने पूछे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि खुद मास्टर हो गए। मुश्किल नहीं हुई जल्दी जल्दी आंसर करना है। एजाज साहब, जी सर। एक छोटा सा आपके साथ भी हो जाए प्ले। दुनिया दुनिया, फिर उठो न्यूज़, फैसलाबाद, जिंदाबाद। दिल, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, अंदाज, अपना अपना, दुख, वंडाउना चाहिए, कोरोना वायरस, बचना चाहिए, रीमा, रीमा खान, जहानत, क्या बात, जहानत, जहानत होनी चाहिए कम से कम बंदे दे विच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू अच्छा वेरी दुख मच। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡੋਗੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਗ ਕੇ ਕੋ ਲਗਾ ਦੇ ਫਿਰ। ਇਹ ਤੇ ਧੁੰਦ ਚ ਰੋਣ ਡੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਧੁੰਦ ਚ ਪਤਾ नहीं लगा बंदा केड़ा से केड़ा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ईद की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा सखावत साहब जी। मैं बचपन के हवाले से आपसे पूछ रहा था कि बचपन की ईद आपको अब याद आती है, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं रही पुराने ज़माने में। वो जो आपकी ईदें गुजरी होंगी, मेरे ख्याल में मेरी भी इतनी एज कम नहीं है, कोई 10-12 साल का शायद फ़र्क होगा। जी। तो क्या कहेंगे आपके कितना डिफरेंस है? अब ज़्यादा मज़ा आता है या तब मज़ा आता था? मज़ा तो अब भी है, लेकिन वक्त गुजर जाता है मज़े वाला। बंदे मतलब माहौल नहीं बदलता, मज़े नहीं बदलते, इंसान खुद उस मतलब सीढ़ी से आगे आ जाता है, तो वो फिर लगना शुरू हो जाता है नए कि दौर अब में वो ढलने की कोशिश खुशियाँ भी उस ठीक तरह है। की नहीं रही। मेरे अब जो बचपन में बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए बचपन है तो उनके लिए ईद बहुत ही मज़ेदार है। अब जिस तरह हम इंजॉय करते थे इसी तरह वो करते हैं। तो अब जब वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर वो भी कहेंगे बचपन की ईद तो मज़ेदार बड़ी मज़ेदार थी। और तो अब मतलब सिलसिला वही है, वक्त आगे ले बंदा आगे जाता है, वक्त वहीं रहता है, चीज़ें वहीं रहती हैं। उस एज में जो होता है वो उसी तरह एंजॉय करता है जिस तरह सभी ने शायद किया। उस वक्त चीज़ों की हमारी एक्सेस इतनी अच्छी नहीं थी या इतनी इजी नहीं थी। मेरे दोस्त बता रहे थे कि ईद पे सबसे पहला जो काम होता था वो पैसे इकट्ठे करके तो कोक पीनी होती थी। कि सबसे पहले मैंने बोतल पीनी है। अब तो रोजाना ही ईद अब ये है होती कि है। अब जो है इस तरह की चीज़ें जिस तरह हाँ, से जो उस तरह खास से ईद पे ही मिलती थी एग्जैक्टली अब तो वो आम दिनों में भी मिलती है। no मिलती हैं, problem, तो no इसलिए वो प्लेयर जो है इन चीज़ों का वो कम हो गया है। अब बड़ी बड़ी चीज़ें अब चाहिए। मतलब ये अंदाजा लगा लें कि सूट ईद पे बनना है जी। Exactly। ये अक्सर औकात होता था ईद पे 2 सूट बनाने 3 बनाने हैं, तो अब तो माशाल्लाह ऐसा दौर आ अब गया तो है चलता रहता है साथ साथ। रोज ही सूट बच्चे ने लिया के दे दो, भाਵੇਂ रोज ही पा के फिर रहे हैं रोज। अच्छा ही तब आप हालात थोड़े टफ होते थे कि तब तो कभी कभी यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ जाता था। जी, जी, जी। अब्बा जान यूनिफॉर्म ले देते थे कि चलो ये भी चल जाएगा और फिर ईद उल फितर पे भी आप पहन लो। ईद पे भी ऐसा भी पहन कभी लोगे। हुआ? जी जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है, मैं उधर से बिलोंग करता हूँ। और वालिद मोहतरम मेरे वो इमारती पेंट का काम करते थे, तो माशाल्लाह अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो आज जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हमें दिया, मेरा ख्याल उनके सब्र का फल हमें मिला है जो बड़ों ने किया। मेरे वालिद मोहतरम हालांकि ठेकेदार थे, ठेकेदार का तो ये होता है ना कि काम ख़त्म करो जितने पैसे बच गए। अब ठेका हमारा डन हो गया 10,000 में, 10,000 में डन हो गया, तो अब हम 5 दिन में काम ख़त्म कर लें, 3 दिन में कर लें, तो वो जितने पैसे बचेंगे मतलब 8 कारीगर लगे 10 कारीगर लगे, रोज़ाना उनको दिहाड़ी देते हैं, ठीक है। तो ये 3 दिन में हम ख़त्म कर लेंगे तो हमें पैसे ज़्यादा बच रहे हैं। तो एक जगह पे मैं भी वालिद साहब के साथ काम करने के लिए जाया करता था। अच्छा। मतलब एक तो ठेकेदारी थी, वो उधर भी ध्यान रखना साथ। तो एक जगह पे काम कर रहे हैं तो 5 दिन में मतलब 3 दिन में हमारा काम ख़त्म हो रहा है, तो पैसे हमें बच रहे हैं 3-4 हज़ार रुपये बच रहे हैं 3 दिन में काम ख़त्म करके। उस वक्त दिहाड़ी 40 रुपये 50 रुपये, जो बंदे साथ जाते थे उनके 80 रुपये, जो सीनियर था। इस तरह के 5 बंदे काम कर रहे हैं, 7 छठा में और 7 में मेरे वालिद साहब, 7 बंदे काम कर रहे हैं, इनकी दिहाड़ी निकालते थे। तो 3 दिन रहते थे काम होने में, मतलब काम ख़त्म हो गया 3 दिन में। तो अगले दिन वालिद साहब ने कहा ये 1 दिन का काम और है, अगले दिन भी वो बंदे बुला लिए, उनको फिर दिहाड़ी दे दी। तो काम कुछ भी नहीं था, वैसे सफाइयाँ कर दी, दरवाजे साफ़ कर दिए, काम तो 3 दिन में ख़त्म हो गया। तो अगले दिन फिर कह रहे हैं कि फिर बंदे आने। तो मैं थोड़ा सेंस आ गई, मैंने कहा अबू ये तो काम तो 3 दिन पहले का ख़त्म हुआ, एक दिहाड़ी अज दी फालतू लग गई है, तो कल दी फिर तुसीं लवा रहे हो। कहते बेटा ज़्यादा पैसे बच रहे हैं हम।
बड़ी बात। तो ये जो 5 बंदे जो काम कर रहे हैं इनकी 2 छुट्टियां हो जाएंगी, ये क्या करेंगे? हाँ। तो हम 2000 बचा रहे हैं, उधर हम 1000 बचाएंगे, एक दिहाड़ी इनकी लगवा के इनको देंगे पैसे। सही। तो वो मेरे दिल में आज वो बातें जन्म लेती, जब जब वो याद आती हैं तो मैं खुशी से ना, मैं बहुत ही अपने आप को ना खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसे वालिद मुझे दिए थे जो कि असासमंद थे, किसी का हक नहीं छीना, हक हलाल की कमाई से हमें उन्होंने परवान चढ़ाया, यकीनन उन्हीं की और उनकी जो बरकत थी, उनका जो सब्र था, उसका अल्लाह मियां ने आज अजर हमें दिया। लाखों करोड़ों में मालिक हमें खिला रहे हैं, तो ये सिर्फ उनके सब्र का और उनकी दयानतदारी का फल है। मेरे ख्याल में यही मोटिवेशन होती है जो कि आपको आगे लेके चलती है और इस मुकाम तक पहुंचाती है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि गुम नहीं होती, आपको अल्लाह ताला जो है इनका पे बैक ज़रूर देता है। साहब साहब आर्टिस्ट जो हैं वो खाने के हवाले से बड़े उनकी जो शौकीन होते हैं और बड़े उनकी जो पसंद है वो बड़ी नायाब किस्म की होती है। तो ईद पे क्या खास बनता है और आपको क्या पसंद है खाने में? फिर भी सारा कुछ ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। नहीं, बात वही आ गई कि एक वो इवेंट ख़त्म हो चुके कि ईद पे ये बनेगा। अब वो अल्लाह का करम है हर चीज़, लेकिन वो स्पेशल डिश जो पकती है घर में पकाई अच्छी होनी चाहिए, कुछ भी बना हो। तो वो जो घर का टेस्ट है, वैसे भी बाहर के खाने से गुरेज करना चाहिए हर बंदे को, हर बच्चे को। अब हमारे बच्चे जो फास्ट फूड पे लगे हुए हैं वो नुकसानदेह है, क्योंकि जो बच्चे परवान चढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उनके लिए ये जो ग़ज़ा है ना, ये थोड़ी डिस्टर्ब करती है। उनको घर के खाने खिलाकर अगर उनको बड़ा किया जाए तो मेरा ख्याल वो ज़्यादा मजबूती भी आएगी और उसमें ज़्यादा उनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। एब्सोल्युटली, फिजिकली वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे। एक नज़म आपसे सुन लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़म। ਸਾਊਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੱਕਾ, उन्होंने ਕਹਿੰਦੀ ਵੇੜਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਵਾ। अच्छा ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ। बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ब्रेक पे जाना है तो उस तो पहले थोड़ी नज़म सुननी ਉਹ चाहिए। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣ। ਮੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਖੂਬ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ। सज्जन इधर हैगा। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੁਣ ਗਾਏ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਹਾਈ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਕੋਈ ਕੁਕੜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਤੇ ਖਾਓਗੇ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਜਾਇ ਉੱਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਾ, ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਜਾਇ ਉੱਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 400 ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੋਲਾ। ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ। ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਤ ਸੀ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ। ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਤ ਸੀ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ। ਢੋਲੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਾਕੇ ਲਿੱਤਰ ਪੌਲਾ। ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ। ਉਹਦੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਹੌਲਾ। ਉਹਦੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਹੌਲਾ। ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰਨ ਮੈਨੂੰ, ਕਰ ਲੈਣ ਤੱਫਾ ਤੌਲਾ। ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ, ਓ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਕੋ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੌਲਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਢੋਲਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਕੋ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੌਲਾ। ਉਹ ਨੈਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਫਟੀਕਾ, ਚੁੱਕ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਾ। ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ, ਹੋ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ। ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਜਾਇ ਉੱਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਾ। ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਜਾਇ ਉੱਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਾ। ਉਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 400 ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੋਲਾ। ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ, ਓ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਜਣਾ।
वाह, साहब बहुत अच्छा, क्या बहुत बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं सखावत नाज साहब और एजाज नाइक साहब। सखावत साहब, आप बता रहे थे कि ईद पे आपको चूंकि काम की मसरूफियत ज़्यादा होती है, तो कोई ऐसी ईद जिस पे काम आप ना कर रहे हो वो कैसी गुजरती है? असल में डॉक्टर साहब बात ये है कि जब से अल्लाह ताला ने करम किया है, 91 से मैं शोबिस में काम कर रहा हूँ और मेरे ख्याल में कोई ऐसी ईद नहीं आई जिस पे काम ना कर रहे होंगे। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है और उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम के मालिक ने इतना आसान हम पे किया हुआ। और 91 से लेकर अब तक नाइट भी शायद ही कोई ऐसी होगी जो स्टेज पे ना गुजरती हो हमारी। तो ये एक ख़ास करम है, क्योंकि जब पहले थे तो अब कोई मतलब एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि ईद पे, क्योंकि काफ़ी अरसा ही हो गया कोई ईद ऐसी नहीं मिली। ये बड़े अरसे के बाद पहली ईद होगी अगर कोई ऐसी ईद हुई। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है, तो क्या आपको क्या अच्छा लगेगा कि आप अपने काम के अलावा क्या करना मैं चाहिए? फिर ये करूँगा कि एंजॉय करूँगा और गली मोहल्लों में दोस्तों के साथ फिरूंगा और फिल्म देखने जाऊँगा। घंटी बजा के तो नहीं भजोगे? बचपन में नहीं, याद वो बचपन की शरारतें थी। अब जैसे कि पहले शोबिस में आने से पहले से मतलब फिल्में देखते थे, ईद के दिन फिल्म देखनी है बहुत, वो बड़ा चंबे वाली बात होती थी, वो करूँ। तो इस बार मैं अगर ऐसा मौका मिला तो इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा मैं फिल्म देखूँ, सिनेमा घरों में घूमूँ और दोस्तों के साथ एंजॉय करूँ और बच्चों को लेकर कहीं घूमने के लिए जाऊँ। सही, यानी कि फैमिली को टाइम देना चाहेंगे। एक ये सेगमेंट है हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त, सखावत साहब से आप करूँगा पहले। अच्छा, आपने जी 10 दफ़ा ये बोल के दिखाना है, समझ के समझ को समझो, समझ भी एक समझ है। समझ को समझ के समझो, समझ भी एक समझ है। समझ को समझ के समझो, समझ भी एक समझ है। समझ को समझ के समझो, समझ भी एक समझ है। समझ को समझ के समझो, समझ भी एक समझ है। 5 समझ को समझ के समझो, समझ भी एक क्या समझ बात है। है, बस जी बस, नहीं, समझ नहीं, को नहीं। समझ के समझो, समझ भी एक समझ है। समझ को समझ के समझो, समझ भी एक समझ है। समझ को समझ के न समझे वो बंदा ना समझ है। वाह, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। क्या बात है। ये मुझे लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन गलत लिखा था, कोई और क्वेश्चन लिखना चाहिए था। नहीं, आप कोई भी कर लेते। आप अगर स्टेज को फॉलो करते हैं सखावत नाज साहब को, तो इस तरह के इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आइटम्स जो चल आप माशाल्लाह मेरे दोनों भाई हैं, माशाल्लाह बहुत लायक हैं और आपकी गुफ्तगू का अंदाज और एंकरिंग का स्टाइल बहुत ही पसंद है मुझे माशाल्लाह। एक पढ़े लिखे लोगों वाली आप गुफ्तगू कर रहे हैं। दोनों भाई कह के गए चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टापू चिट्टे डड्डूआ 10 बारी कहना दो। ये सर एक बारी मैंने लिख के दे दो, मैं कहना याद कर रहा हूं। चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टापू चिट्टा डड्डूआ। चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टापू चिट्टा डड्डूआ। चिट्टा डड्डू टोया टप्पे डबुआ। आना मसूदा जी चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टापू चिट्टे डड्डूआ जी। चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टापू चिट्टा डड्डूआ। एक चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टापू चिट्टा डड्डूआ। चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टापू चिट्टा डड्डूआ। चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टापू चिट्टा डड्डूआ। चिट्टा टोया डड्डू टप्पे टप्पे जी जरा आप प्लीज। चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टप चिट्टे डडुआ। चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टप चिट्टे डडुआ। चिट्टा टपाओ जरा। चिट्टा टप्पू टोया डड्डू। और थोड़ा यार ना वो मसला है मेरा बुखार है, डड्डू नु तेज नहीं टप रहे हैं। मेरा ख्याल है ये इम्तिहान जो है ना, मैं एजाज नाइक साहब को इस इम्तिहान में डालने की कोशिश करता हूँ। कोशिश ही कर सकते हैं। सौखा जय काम जी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। नहीं ये ना वास्ते बदल दो। मैं थैंक यू वेरी मच। पप्पा काकड़ पक्का खाचड़। ए बताड़े वास्ते बदल देने हैं जी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। 10 बजे क्या दिखाओ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं। अच्छा वैसे मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। निकल गया, मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मैं वैसे ਅੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं हो गया जिन्ना थोड़ी सेहत के हिसाब नाल जरूरी सी उन्ना। अच्छा जी, सखावत साहब मैं जो है ना एक मेरे मतलब क्वेश्चन है जहन में कि मतलब जब आप इतना काम कर लेते हैं, इतनी स्ट्रगल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कहीं जाके वो ज़िंदगी के मायने समझ आने लगते हैं। क्योंकि मैं बड़े इंटरव्यूज़ देखता हूँ ऐसे आर्टिस्ट लोगों की, क्योंकि
बाकी फील्ड्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, क्योंकि उन्होंने सुबह से शाम तक डेली लाइफ रूटीन में काम करना होता है, शाम को वापस आ जाना था, लेकिन आपने डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, बातें करनी है, तो क्या और रूटीन लगता बड़ी है? ऑड है, मतलब रात को जागना मोस्टली, जैसे थिएटर है और शूटिंग्स हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तो में। जिंदगी के बारे में कुछ कहिएगा कि क्या समझ आया आपको? ज़िंदगी ने ये समझाया कि बस अपना जो फ़र्ज़ है उसको निभाओ अच्छे तरीके से, और ज़िंदगी का असल मकसद है कि मोहब्बत, प्यार, दूसरे का सांस और हमदर्दी है ना, जो वो बहुत अकाउंट करती है। सही। फिर आप पे जो फ़र्ज़ है उसको आप पूरे तरीके से निभाएं। मतलब आपके घर का फ़र्ज़ है, अपने बच्चों का है, अपनी बेगम का है, उनके हकूक़ हैं जो उनको पूरे तरीके से दें। मेरे ख़्याल में दोस्त, मोहब्बत, प्यार, यही ज़िंदगी है बंदे की। और पहले 10-20 साल जो होते हैं वो नादानी में गुजर जाते हैं, दूसरे 10-20 साल होते हैं वो अपनी पहचान कराने में गुजर जाते हैं, तीसरे जो 20 साल आते हैं वो होते हैं बंदे के कुछ बनाने के या कुछ संवारने के या किसी के काम आने के। वो मेरे ख्याल में ये 3-4 हिस्से की ज़िंदगी है। तो इसमें अपने अपने हर 20 साल में एक फ़र्ज़ आता है बंदे पे, वो उसको पूरा करे। तो मेरा ख्याल में यही ज़िंदगी है। सबसे बड़ी ज़िंदगी ये है कि मोहब्बत, इखलाक से पेश आएँ, एक दूसरे से प्यार करें, हो सके तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। सही, ठीक है। अच्छा, अभी कोरोना के हवाले से मैं चाहता हूँ आपसे थोड़ा सा कि आप भी, चूँकि मतलब आप लोग भी पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक का भी एक आपको फॉलो भी करते हैं लोग, तो कोरोना के हवाले से आपका क्या पर्सपेक्टिव है और लोगों के लिए कोई मैसेज है? कोरोना के हवाले से, क्योंकि एक तो हमारे ईमान है जो बहुत मजबूत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह पे बहुत और उसके रसूल पर बहुत ही हमें मान भी है और मतलब यकीन भी है कि कितनी बड़ी भी मुश्किल आ जाए उनके सिवा किसी के पास इसका हल नहीं है। ऑलरेडी ये बात सच है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये भी है कि एहतियात, ये बुज़ुर्गों का कहना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये जो चला हुआ है ये उनको दूसरे कहनों पे अमल भी करना चाहिए, जो कि फासला है वो रखना चाहिए, हाथ को अच्छी तरह धोए। इस बीमारी की दवाई अभी तक नहीं है कोई, सिर्फ एहतियात ही है। ठीक है, ये इस पर हम सबको अमल करना चाहिए। ये हमारी हुकूमत भी कह रही है, हमारे बड़े भी कह रहे हैं, और ख़ास तौर पर आप डॉक्टर हजरात लोग हैं, ये तो बिल्कुल बहुत ही सीरियस तरीके से ये डीपली समझते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए इनका कहना कि हाथ को अच्छी तरह धो के रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बाहर निकलें तो मास्क पहन लें, ज़्यादा गैदरिंग में मत जाएँ, और मेल जोल से गुरेज करें थोड़ा देर, जितनी देर ये मतलब आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता सबकी तरफ से, उतनी देर तक एहतियात ये ज़रूरी है और सब करें। इसमें अपनी भी सेफ्टी है और दूसरों की भी सेफ्टी है। सही है, बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। जा साहब, आप कोई कोरोना के हवाले से कोई प्रिकॉशंस मयूस बताना चाहें? कोरोना ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਆਪ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। बिल्कुल। ਤੇ आप बाथरूम आके नहाते भी नहीं? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਦਾਇਤ उस पे अमल करें जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी सिर्फ मच। फिलहाल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਨਿਕਾਲੇ, और वो ही निकाल सकते हैं। आमीन जी, आमीन। एजाज साहब ने एक गाना तैयार किया, वो गाना सुन लेते हैं, फिर उसके बाद ख़वातीन हज़रात से जो है वो इजाज़त चाहेंगे। तेरी याद ने साडी नींद उड़ाई है, तेरी याद ने साडी नींद उड़ाई है। आजा मेरे सजना वे ईद फिर आई है, आजा मेरे सजना वे ईद फिर आई है।
के उड़ीका बैठी करा इंतजार वे तोड़ तोड़ चूड़ियां कड्डा तेरा प्यार वे तोड़ तोड़ चूड़ियां कड्डा तेरा प्यार वे कमला ते चला दिल तेरा जुदाई है आजा मेरे सजना वे ईद फेर आई है आजा मेरे सजना बहुत क्या शुक्रिया बात है, जी, बहुत थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैं जनाब। कहता हूँ कि टैलेंट की कमी नहीं है, खासतौर पे जी, जी, फैसलाबाद बिल्कुल। में टैलेंट की कमी नहीं है। और एक एग्जांपल है सखावत नाज साहब, मशहूर कॉमेडियन पाकिस्तान। आज इनके साथ बात करके जितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है जी, अच्छा definitely। ये हकीकत है इमरान भाई, मैं कहूँगा कि जब कभी इंसान अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है और उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी होती, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उसकी ख्वाहिश पूरी होती है तो वो जो खुशी है ना, मेरे ख्याल में वो तमाम की तमाम जो बिल्कुल, फैसिलिटीज बिल्कुल, होती हैं उनसे जी बढ़कर तरह होती जी है। तरह अल्लाह मियाँ आपको और ज़्यादा इज्जत दे। बिल्कुल और जी, आप लेजेंड हैं, मान हैं, बल्कि नाज हैं फैसलाबाद ये का भी आपकी और मोहब्बत पाकिस्तान है, का भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्यार है और अल्लाह मियाँ आपको हर मकसद में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, और thank you। अल्लाह मियाँ आप जिस मिशन पे एजाज हैं, साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ आवरी का, और हमें मौका मिला जानने का कि एक इतने टैलेंटेड लोग जो हैं वो हमारे जो है वो शहर में बसे हैं, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर जो है वो और भी ज़्यादा ताबनाक है इंशाल्लाह। मैं तो शुक्रगुजार हाँ इस चैनल का जिन्हें सानू सद के साडा मान वधाया, साडी हौसला अफजाई की है। नहीं अगे तो मैं समझा देंगा, नहीं सदन तुम डोल फड़ो घर लस्सी लेके भी जाना। ये डोल हुण सानू गिफ्ट है। गुड बाई, सही है, वेरी बहुत शुक्रिया जाज साहब, सखावत नाज साहब, आपको बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग और विद अस। आपको भी एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक जी। आपको भी सबको ईद मुबारक जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इस तरह प्रोग्राम देखते रहिए। यूट्यूब आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते रहें। मुझे और इमरान को ईद स्पेशल ट्रांसमिशन ब्राइस्टर टीवी की तरफ से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वंस अगेन ईद मुबारक टू द जी, ईद पाकिस्तान। मुबारक जी मेरी तरफ से और सारे ब्राइट स्टार की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।